तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से जुड़े एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखने वाले हैं बी, बीन और बीइंग। आखिर इन सब का यूज हम कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं और इनका क्या सेंस निकलता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसमें हम किस किस का यूज करेंगे। इसमें हम करते हैं हैज बीन, हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का। उसके बाद जो पास्ट है उसमें हम यूज करते हैं हैड बीन, वाज बीइंग और वर बीइंग का। तो इस तरह से आपको इन्हें यूज करना है। कभी भी आपको हैड बीन या फिर वाज बीइंग या वर बीइंग को प्रेजेंट के लिए यूज नहीं करना है, और ना ही कभी प्रेजेंट वाली इन हेल्पिंग वर्ब को पास्ट के लिए यूज करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं और इनका क्या सेंस निकलता है और क्या स्ट्रक्चर होता है यदि सेंटेंस में बनाएंगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आखिर इन सब का यूज हम क्यों करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो देखिए ये सब आपके पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं। पैसिव वॉइस तो आप जानते होंगे, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें हम इन सब का यूज करते हैं, लेकिन हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन इनका एक स्थान पर यूज और करते हैं, वो होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, वहां पर हम इनका एक्टिव वॉइस के रूप में यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर और सिंस फोर भी लगाते हैं। तो उसके अलावा अब इनका हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आप जानते हैं। तो इनके साथ हमें अब जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और देखेंगे कि इनका क्या क्या सेंस होता है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं इज एम आर के साथ यदि हम बीइंग का यूज करेंगे तो इसका क्या सेंस निकलेगा। इज एम आर का यूज तो आप जानते होंगे किसके साथ हम करते हैं। तो देखिए इज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम का यूज करते हैं आई के साथ और आर का यूज करते हैं बाकी सब जो बच गया है उन सब के साथ। अब इसका जो सेंस है वो निकलेगा किया जा रहा है, यानी कि कुछ कार्य या फिर कोई कार्य किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट पर किया जाता है कार्य, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब यही कार्य को कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट करेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज एम आर, फिर आएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पर जो कार्य होगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा, ये बात आपको फोकस में रखनी है, और जो कार्य को करने वाला होगा वो यहाँ से गायब होगा। अब देखिए उसे पीटा जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई सब्जेक्ट ये है उसे, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर उसे नहीं है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब उसे पीटा जा रहा है, अब पीट कौन रहा है ये तो बताया ही नहीं गया। तो जो पीट रहा है वो होगा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमेशा कार्य करता है, और सब्जेक्ट जिस पर अपने कार्य को करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब वह उसे पीटा जा रहा है, अब जो उसको पीट रहा है वो होगा सब्जेक्ट, और ये पिट रहा है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब कैसे बोलोगे, ही इज बीइंग बीटन, यानी कि उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन। नेक्स्ट है इमारत बनाई जा रही है। अब इमारत को कौन बना रहा है, भाई इमारत को मजदूर बना रहे होंगे, मिस्त्री बना रहे होंगे, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो बना रहे होंगे, लेकिन दिखाया नहीं गया। लेकिन हम अपने कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि भाई इमारत को बनाया जा रहा है, पता है हमें कौन बनाएगा, कौन मिस्त्री बनाएगा, इस तरह से समझना है। तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ से गायब है लेकिन इमारत यहाँ पर है, क्योंकि सब्जेक्ट इमारत पर कार्य कर रहा है, इमारत को बनाने का कार्य कर रहा है। तो कैसे बोलोगे, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मतलब बिल्डिंग को बनाया जा रहा है मिस्त्रियों के द्वारा। और यदि आप चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट भी दिखाना चाहते हैं तो आपको सबसे लास्ट में बाय लगाकर उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि उसे पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है, मान लीजिए राम पीट रहा है, तो मतलब राम के द्वारा उसे पीटा जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं ही इज बीइंग बीटन बाय राम, इस तरह से। तो मेरे द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो यदि आप अपना बताना चाहते हैं तो आपको लास्ट में बाय लगाकर अपना नाम लिख देना है, या फिर जो भी आपको लिखना है वो आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। इस तरह से आपको समझना है। तो इज एम आर का आप समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हैड बीन। हैड बीन का कहां पर करेंगे, हैड बीन का मतलब होगा कोई कार्य किया जा चुका था, मतलब किसी कार्य को किया जा चुका था। अब देखिए कैसे, यहाँ पर भी सब्जेक्ट गायब रहेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा क्योंकि ये पैसिव में है, उसके बाद हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए इसके एग्जांपल,
काम को किया गया था। अब भाई काम को किया गया था, किसने किया था, ये तो यहाँ पर दिखाई नहीं कि भाई काम को किसने किया था, नहीं लिखा ना, तो मतलब यहाँ पर काम को दिखाया गया है। तो इसकी जो इंग्लिश है वो क्या होगी, द वर्क हैड बीन डन, काम को किया गया था। द वर्क हैड बीन डन, काम को किया गया था, या फिर काम को किया जा चुका था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद है मुझे घर भेजा गया था। अब किसने मुझे घर भेजा था, यहाँ पर ये भी नहीं दिखाया गया, मतलब ये भी पैसिव में है, मुझे घर भेजा गया था, मतलब इसका क्या है कि मुझ पर कार्य किया गया था। अब जो कार्य को करने वाला है वो यहाँ पर है ही नहीं, जिसने मुझे भेजा था घर वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो कैसे बोलोगे, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर कोई कार्य किया गया था, इस तरह से। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो होगा हैज हैव बीन। एक बात आपको बता दूं, जो हैड है उसका यूज आप सबके साथ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ आपको हैड का ही यूज करना है। लेकिन जो हैज और हैव है इनका डिफरेंस है। जो हैज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है, जो कि होता है आपका ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। उसके बाद आपको यूज करना है जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ हैव का, और लास्ट में बीन। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और OW का मतलब है अदर वर्ड्स। इसका मतलब है किया जा चुका है या फिर कोई कार्य हो गया है प्रेजेंट के लिए, ये यूज होगा प्रेजेंट के लिए, और जो हैड है वो यूज होगा पास्ट के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल, राम को भेजा गया है। अब राम को किसने भेजा है ये भी नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये पता चल गया भाई राम को भेजा गया है। तो कैसे बोलोगे, राम हैज बीन सेंट, राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, तो इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। तो इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं, मतलब किसी के द्वारा किसी पर कोई कार्य करवाया गया है, लेकिन जो कार्य को करने वाला है वो वहां से गायब होगा, तो आपको यूज करना है पैसिव वॉइस का। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे कि उसका प्रमोशन हो गया, अब प्रमोशन तो अपने आप थोड़ी हो गया, किसी ने किया होगा, तो मतलब कई बार हम दिखाना भी नहीं चाहते और बात को समझ भी जाते हैं, तब आपको पैसिव का यूज करना है। तो हैज हैव इनके साथ बीन आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है वाजवर प्लस बीइंग। वाजवर के साथ बीइंग का मतलब होता है किया जा रहा था, मतलब पास्ट में कोई कार्य किया जा रहा था किसी मतलब सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन सब्जेक्ट गायब रहेगा, ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा। तो ये रहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाजवर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके अदर वर्ड्स। देखिए कैसे, दूध बेचा जा रहा था, तो इंग्लिश बनेगी द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, दूध बेचा जा रहा था, फिर दूध को बेचा जा रहा था, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, इस तरह से। नेक्स्ट है कमरे साफ किए जा रहे थे, कमरे साफ किए जा रहे थे। अब साफ कौन कर रहा था ये नहीं बताया गया, तो कैसे बोलोगे, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, कमरों को साफ किया जा रहा था, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। तो इस तरह से आप वाजवर का यूज भी कर सकते हैं जब कोई कार्य किया जा रहा था उस वाले सेंस में। तो अब हम देखते हैं आप सबके लिए एक एग्जाम्पल जो कि आपको करना है, वो है उसे भेजा जा रहा था। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।